Hello everyone, welcome to my channel Dr. Biology Science. Today we are going to learn about the excretion and osmoregulation. Let's start from the definition of excretion. Excretion is the process of eliminating metabolic waste product from the body. यानी कि बॉडी से वेस्ट बाहर डालना, बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर डालना. अभी वेस्ट तो पता है कि जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में कचरा बाहर फेंकते हैं घर से, वो होता है घर का वेस्ट. वैसे ही बॉडी में भी कुछ कचरा होता है यानी कि वेस्ट होता है जो बाहर डालना इम्पोर्टेंट होता है, जो कि टॉक्सिक होता है बॉडी को. जैसे हम डे टू डे लाइफ में एक का छिलका निकालते हैं या फिर सब्जी होती है, सब्जी कट करके हम कुछ पार्ट यूज करते हैं और जो नहीं यूज करते वो बाहर फेंकते हैं. वो जो बाहर फेंकते हैं वो वेस्ट होता है, और जो प्रोसेस होती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बनाने को जो प्रोसेस लगती है, जैसे कि सब्जी कट करना है प्रोसेस होगी, उसके थ्रू हमें अच्छी सब्जी अलग मिलती है और जो वेस्ट होता है वो अलग मिलता है. तो वो कट करना एक प्रोसेस हो गई, वो डे टू डे लाइफ में. और अपने बॉडी में भी ऐसी एक प्रोसेस होती है जिससे हम क्लासिफाई कर सकते हैं हमारी बॉडी की कौन सा यूजफुल है और कौन सा वेस्ट है. तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो फॉर्मेशन होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू, इसलिए उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट. अब ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म में दो चीजें होती है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म मतलब कि जो बड़े सब्सटेंस होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्जन करना. और इस प्रोसेस में जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं या बड़े सब्सटेंस होते हैं उनको ब्रेक डाउन करना यानी लाइसिस करना, उसके थ्रू एनर्जी रिलीज होती है. यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिससे एनर्जी रिलीज होती है. सो कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कौन से होते हैं? जैसे कि स्टार्च हो गया यानी कि चपाती, राइस. प्रोटीन हो गया यानी कि जैसे मटकी. लिपिड हो गया, लिपिड में आते हैं बटर, वेजिटेबल्स ऑयल्स, कोलेस्ट्रॉल, फैट सॉल्युबल विटामिन. सो ये हो गए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. इनका ब्रेक डाउन करके स्मॉलर सब्सटेंस यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो सब्सटेंस में इनका कन्वर्जन होता है. प्रोटीन्स वगैरह हम जो भी कुछ कंज्यूम करते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसका सिंपल वन होकर उसका डाइजेशन में हेल्प होता है, इसलिए उनका कॉम्प्लेक्स का सिंपल वन होना इम्पोर्टेंट होता है. यानी कि चपाती, उसको स्टार्च पॉलीसेक्राइड बोलते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, उसका कन्वर्जन होता है ग्लूकोज में यानी कि स्मॉल सब्सटेंस में, स्मॉल मॉलिक्यूल में. और ग्लूकोज का भी आगे जाकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्जन होता है, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, लाइसिस होता है थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन. प्रोटीन, अब प्रोटीन यानी कि मटकी हो गई, प्रोटीन को हम पॉलीमर कहते हैं. पॉलीमर यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है अमाइनो एसिड में. अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो एसिड प्रोटीन का सबसे छोटा यूनिट है, माइक्रो मॉलिक्यूल है. अमाइनो एसिड जब एक्सेस में रहते हैं तब वो लीवर में डीअमाइनेशन प्रोसेस के थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट तैयार करते हैं. सो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड से बनते हैं. कोलेस्ट्रॉल, फैट सॉल्युबल विटामिन, इनमें लिपिड्स मिलता है. लिपिड्स का कन्वर्जन होके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में फॉर्मेशन होता है. लिपिड्स ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और फैटी एसिड, ग्लिसरॉल ये लिपिड्स के सबसे छोटे यूनिट है यानी स्मॉलर मॉलिक्यूल से. अब इसके बाद लिपिड्स हमारे ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स में पाया जाता है इन स्टोर्ड फॉर्म. सो ये एक्ट एज अ फ्यूल का काम करता है, मतलब कि जो एनर्जी के फॉर्म में लिपिड स्टोर रहता है जब स्टारवेशन होता है, यानी कि जब बहुत भूख लगी होती है तब इसका हम ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में फॉर्मेशन करके उससे एनर्जी का काम करता है ये फैट. सो ये फैट कहाँ कहाँ मिलता है हमारे बॉडी में? तो ये लीवर और स्प्लीन में होता है, और ये एडिपोज टिश्यूज में, एडिपोज टिश्यूज के अंदर फैट बनकर हमारे बॉडी में स्टोर रहता है. जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी में बेली फैट होता है, तो बेली फैट कहाँ पर स्टोर होता है? सपोज दिस इज एन आउटर पोर्शन ऑफ स्टमक. सो स्टमक के
अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके इन बिटवीन एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, तो एडिपोज टिश्यूज में फैट स्टोर्ड होता है। कैटाबॉलिज्म क्या होता है देख लिया, लेकिन कैटाबॉलिज्म क्यों होता है बॉडी में? क्योंकि कैटाबॉलिज्म के थ्रू यानी कि ब्रेक डाउन के थ्रू जो भी हमको प्रोडक्ट्स मिलते हैं और जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनाबॉलिक रिएक्शन में काम में आती है। तो वो जो कंपोनेंट्स और जो एनर्जी होती है वो एनाबॉलिक रिएक्शन यूज करता है। तो एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म यानी कि सिंथेसिस ऑफ अ प्रोडक्ट। इन शॉर्ट, synthesis of a complex substance from the smaller molecules, इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का एग्जांपल हो गया ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो कि लिवर और किडनी में होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स के थ्रू। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी प्रोडक्शन, सिंथेसिस। तो सिंथेसिस के लिए हमको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी कैटाबॉलिज्म के थ्रू जो ब्रेक डाउन होता है उसके थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी एनाबॉलिक रिएक्शन में यूज होती है। एंड उसके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उसका यूज करके ये स्मॉलर वन का कॉम्प्लेक्स वन या फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करती है। ये हो गया एनाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म क्यों करते हैं? एनाबॉलिज्म मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्मेशन करने के लिए करते हैं। तो वो मैक्रोमोलिक्यूल्स का क्या यूज होता है? तो मैक्रोमोलिक्यूल्स का यूज होता है जो हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं उन सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उनको जो कंपोनेंट्स लगते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। इससे वो जो सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ होती है, उनका मेंटेनेंस ये लोग मतलब एनाबॉलिज्म के थ्रू होता है। और वो सेल्स में ग्रोथ भी होती है, यानी कि न्यू सेल्स ऐड होते जाते हैं। इसलिए एनाबॉलिज्म इम्पोर्टेंट है बॉडी में। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हम लोगों ने देख लिए कि एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म के थ्रू कौन कौन से फॉर्मेशन होते हैं, लेकिन इसका एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन के थ्रू आप लोग याद रख सकते हैं। ये टॉक्सिक और एक्सिस इन दोनों में मतलब ये एमसीक्यू के लिए आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे कि टॉक्सिक में नाइट्रोजनस वेस्ट आते हैं, और नाइट्रोजनस वेस्ट में हमने बताया था अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये नाइट्रोजनस वेस्ट है। और एक्सेस में आते हैं सॉल्ट, मिनरल, वाटर, हार्मोन्स और विटामिन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर बोला जाए कि हार्मोन्स इज एन वेस्ट प्रोडक्ट, नो इट्स नॉट। एक्सेस ऑफ हार्मोन इज एन वेस्ट प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मिला के एनाबॉलिज्म में उसका यूज होता है। दैट्स मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूजफुल इन बॉडी। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एन वेस्ट प्रोडक्ट। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एन वेस्ट प्रोडक्ट।